हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों हम अभी बात करने वाले हैं एनएससी नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से जो है दोस्तों एक बहुत अच्छी वैकेंसीज निकल करके आई हुई है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे डिटेल्स एडवर्टीजमेंट ऑफ वेरियस वैकेंसीज फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ द ईयर 2024। यानी 2024 में जो है एक बहुत ही अच्छी सीधी वैकेंसीज निकल करके आई हुई है। कहाँ से? नेशनल सीड कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से जो है दोस्तों। ठीक है, चलिए हम लोग बात करने वाले हैं आगे कि इसका क्या एलिजिबिलिटी रहने वाला, एज क्राइटेरिया क्या है, क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है और किस पोस्ट पे या बाहर ही निकल करके आई हुई है। हम लोग सारी बातों पे चर्चा करने वाले हैं, ठीक है ना। तो वीडियो पे बने रहिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे डेट ऑफ पब्लिकेशन 26 अक्टूबर 2024 को यह वैकेंसी पब्लिश किया गया है। और लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन यानी फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है वो कब है? 30 नवंबर 2024 तक है दोस्तों। ठीक है ना। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो दोस्तों www.indiaseeds.com, आपको यहीं से फॉर्म भरना है। ठीक है ना। तो फॉर्म को कैसे भरना है इसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा, तो जो है आप वहाँ से देख करके आप अपना फॉर्म भर लेंगे। ठीक है, बाकी फिर भी किसी तरह की क्वेरीज रहेगी तो आप कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट के माध्यम से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सारे सवालों का जवाब दे सकूं। ठीक है दोस्तों, तो एक बार समझ लीजिए 26 तारीख से यह जो है फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है और 30 नवंबर 2024 तक जो है इसका लास्ट डेट है। ठीक है ना। फॉर्म भरने के लिए आपको आना पड़ेगा इस वेबसाइट पे। तो ये वैकेंसी जो है नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से निकाली गई है। गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनीज है, ठीक है ना। मिनी रत्न कंपनी है, ठीक है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है दोस्तों। ठीक है, तो जितने भी वैकेंसीज के ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ सारे जेन्युइन होते हैं, ठीक है ना। और जो है आपको इस तरह की वैकेंसीज आपको और कहीं नहीं देखने को मिलेगा और ना ही आपको कोई बताने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है। National Seeds Corporation Limited invites online application from professional and dynamic candidate for direct recruitment for various positions in different discipline for its corporate office, regional office, area office and farm located all over India। यानी कहाँ कहाँ पे आप ये वैकेंसी निकाली गई है, आपका जॉब क्या कहाँ कहाँ रहने वाला है? कॉर्पोरेट ऑफिस में रहने वाला है, रीजनल ऑफिस में रहने वाला है, एरिया ऑफिस में रहने वाला है और फार्म जितने भी ऑल ओवर इंडियाज में है आपको वहाँ पे पोस्टिंग दिया जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह की वैकेंसीज है। ठीक है, फॉर्म भरने के लिए आपको इस वेबसाइट पर आना पड़ेगा, पहले भी बता दिया था मैंने। ठीक है, तो दोस्तों इन्होंने भी रेलवे की तरह से जो है, जैसे रेलवे ने अपना इंडेक्स जारी करता है बहुत अच्छी तरह से अपना एडवर्टीजमेंट निकाला हुआ है। ठीक है ना। जैसे सीरियल नंबर 1 में डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज दिया गया है, 2 नंबर में प्लेस ऑफ पोस्टिंग सर्विस लिएबिलिटी दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग बारी बारी से हम लोग हर चीज़ पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग पेज नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। तो यह वैकेंसी जो है दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इंप्लॉयमेंट नोटिस एडवर्टीजमेंट नंबर दिया गया है, डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज। तो सीरियल नंबर 1 से लेकर के जो है 15 तक दिया गया है और 15 पोस्ट पे यह वैकेंसीज निकाली गई है। तो डिप्टी जनरल मैनेजर के पोस्ट पे यह वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है ना। वहीं पर असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजमेंट ट्रेनी, क्वालिटी कंट्रोल, मैनेजमेंट ट्रेनी, सीनियर ट्रेनी, ट्रेनी एग्रीकल्चर, ट्रेनी क्वालिटी कंट्रोल, ट्रेनी मार्केटिंग यानी ट्रेनी के पोस्ट पे निकाली गई है। ट्रेनी ह्यूमन रिसोर्स, स्टेनोग्राफर, अकाउंट्स, एग्रीकल्चर स्टोर, इंजीनियरिंग स्टोर, ठीक है ना। और टेक्निकल पे पोस्ट पे वैकेंसीज निकाली गई है दोस्तों। ठीक है, इस तरह से सारे नंबर ऑफ पोस्ट आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कैटेगरी वाइज जो है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा दोस्तों। मैं एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है ना। सारे बातों पे बोलना सही नहीं समझता हूँ, ठीक है ना। तो आप टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे देख लीजिए 188 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है। ठीक है ना, और इन सभी पोस्ट पे वैकेंसीज निकाली गई है, यानी 188 पोस्ट निकल करके आना इस तरह से तो बहुत अच्छी माना जाता है दोस्तों। बिल्कुल परमानेंट जॉब होने वाला है। ठीक है ना। तो प्लेस ऑफ पोस्टिंग क्या रहने वाला है, तो मैंने पहले भी बता दिया था कि आपका पोस्टिंग जो है इनके 11 रीजनल ऑफिस और 5 बिग फार्म जो भी है, ठीक है, वहाँ पे आपका पोस्टिंग रहने वाला है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहने वाला है। ठीक है ना। एसेंशियल क्वालिफिकेशन का बात करें तो दोस्तों देखिए क्या लिखा गया है। एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर देख लेंगे। MBA HR, 2 ईयर PG डिग्री, डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल रिलेशन, पर्सनल मैनेजमेंट, लेबर वेलफेयर, MSWMA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन LLB फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विथ मिनिमम 60% मार्क्स के होना चाहिए, यानी कि PG डिग्री होना चाहिए आपके पास। MBA किया हुआ तो अच्छी बात है, ठीक है। और 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। कुछ पोस्ट पे बिना एक्सपीरियंस का भी निकाला गया दोस्तों, तो उनके ऊपर भी हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है ना। तो परेशान नहीं होना है, जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ग्रेजुएशन किया हुआ है तो ग्रेजुएशन बेसिस पे भी वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, ये कौन से पोस्ट पे था दोस्तों, तो ये डिप्टी जनरल मैनेजर का पोस्ट की बात की है। वहीं पर असिस्टेंट मैनेजर विजिलेंस की बात करें तो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम वही मांगा गया है, MBA HR, 2 ईयर PG डिग्री, डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल रिलेशन, ठीक है ना। और मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, और इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस मांगा है। ठीक है,
वहीं पर मैनेजमेंट ट्रेनिंग की बात करें तो दोस्तों 2 ईयर फुल टाइम पीजी डिग्री, यानी अगर आप सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। और मिनिमम 60% मार्क्स आपको होना चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज आपको होना चाहिए एमएस ऑफिस में। तो ये 2 महीने का कोर्स होता है दोस्तों एमएस ऑफिस, तो आप कहीं से भी कर लेंगे तो अच्छी बात रहेगी। अगला पोस्ट की बात करें तो दोस्तों मैनेजमेंट ट्रेनिंग, ठीक है ना, एमएससी एग्रीकल्चर मांगा गया है, स्पेशलाइजेशन इन एग्रोनॉमी, सीड टेक्नोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिक फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन विथ मिनिमम 60% मार्क्स, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एमएस ऑफिस इन इज मैंडेटरी। मैंडेटरी मांगा, एमएस ऑफिस का कंप्यूटर पे नॉलेज होना कंपलसरी है दोस्तों, ठीक है ना। 1 ईयर ट्रेनिंग विच इज़ एक्सटेंडेबल बाय मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ, और जो है 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड में आपको रखा जाएगा, ठीक है ना। हो सकता है कि 6 महीना तक और बढ़ाया जाए। इसी तरह से जो है दोस्तों आप यहाँ पर देख लेंगे मैनेजमेंट ट्रेनिंग इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग के पोस्ट पे जो है वैकेंसीज निकाला गया, इसमें बीटेक किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एमएस ऑफिस का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना। और यहाँ पे भी पीरियड ऑफ ट्रेनिंग आपका जो है 1 साल का फिर 6 मंथ का होने वाला है, ठीक है। और नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो दोस्तों सीनियर ट्रेनिंग विजिलेंस, यहाँ पे MBA HR मांगा गया है, PG डिग्री मांगा गया है, ठीक है ना। और MS ऑफिस का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना। अगला पोस्ट जो है ट्रेनिंग एग्रीकल्चर, BSc एग्रीकल्चर से आप किए हुए हैं, मिनिमम 60% मार्क्स दें तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर MS ऑफिस इज मैंडेटरी रखा गया है, ठीक है ना। वहीं पर इस तरह से जो है दोस्तों आप अपने अकॉर्डिंग सारे पोस्ट के ऊपर जो है आप अपना अकॉर्डिंग चेक कर लेंगे। वहीं पे देखिए दोस्तों मैंने पहले भी बताया था कि कुछ ग्रेजुएशन डिग्री पे भी वैकेंसीज निकाली गई है, तो आप यहाँ पर देखिए देख पा रहे होंगे ट्रेनिंग QC का जो पोस्ट है इसमें BSc एग्रीकल्चर मांगा गया, यानी कि अगर आप BSc किए हुए हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से और 60% मार्क्स आपका है तो, और MS ऑफिस का नॉलेज है अगर नहीं भी है ना दोस्तों, तो आप अभी से 2 मंथ में जो है MS ऑफिस सिर्फ सीखा जा सकता है, तो आप MS ऑफिस किसी भी कंप्यूटर सेंटर से जाके सीख सकते हैं, ठीक है ना। और इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। वहीं पर ट्रेनिंग अदर ट्रेनिंग्स का जो पोस्ट है वहाँ पे BSc डिग्री एग्रीकल्चर मांगा गया है, ठीक है। सेम एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, ठीक है। और यहाँ पर ये लास्ट जो पोस्ट है ट्रेनिंग HR, यहाँ पे सिर्फ ग्रेजुएट मांगा गया, ग्रेजुएट डिग्री मांगा गया, आने की अगर आप BA BSc किसी भी सब्जेक्ट से किए हुए हैं और आपका 60% मार्क्स है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। MS ऑफिस का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए और टाइपिंग आपका 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश होना चाहिए, और अगर आप हिंदी डिज़ायरेबल हैं तो 25 वर्ड पर मिनट मांगा गया है, यानी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में से किसी एक में टाइपिंग आपको देना होगा, ठीक है। तो बेहतर रहेगा कि आप इंग्लिश में टाइपिंग दें, ठीक है ना। 30 वर्ड पर मिनट मांगा गया, ज़्यादा नहीं मांगा गया, तो खूब आराम से 2 महीने में सीखा जा सकता है, ठीक है। इसमें भी पीरियड ऑफ ट्रेनिंग क्या रहने वाला है, 1 ईयर ट्रेनिंग में आपको रखा जाएगा, ठीक है। और देखा जाएगा कि अगर आपको और ज़्यादा ट्रेनिंग का ज़रूरत है तो आपको 6 मंथ और एक्सपेंड किया जाएगा, 6 मंथ आपको और दिया जाएगा ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। इस तरह से जो है ट्रेनिंग स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज भी निकाली गई है, ठीक है ना। तो सीनियर सेकेंडरी यानी इक्विवेलेंट ऑफ 3 डिग्री, मतलब अगर आप 12th पास हैं, ठीक है, MS ऑफिस का नॉलेज है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो है आपको स्टेनो आना चाहिए दोस्तों, ठीक है। कितना 80 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में जो है, ठीक है ना। इसी तरह से आप यहाँ पर ट्रेनिंग अकाउंट्स की वैकेंसीज के ऊपर देख पा रहे होंगे, BCom डिग्री मांगा गया है, ठीक है। वहीं पर अगला जो है नेम ऑफ पोस्ट जो है ट्रेनिंग एग्रीकल्चर का है, यहाँ पे भी BSc डिग्री मांगा गया है और सेम वही MS ऑफिस इज मैंडेटरी कंप्यूटर नॉलेज थोड़ा सा आपको होना चाहिए, ठीक है। तो MS ऑफिस ज़्यादा बड़ी सब्जेक्ट नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। आप आपको आराम से 2 मंथ में सीख सकते हैं, ठीक है। एक्सेल वगैरह आपको नहीं सीखना है, सिर्फ MS ऑफिस सीखने के लिए 2 महीने में अच्छा से आप सीख जाएंगे, ठीक है। इस तरह से जो है सारे वैकेंसीज निकाला गया है, अपने अकॉर्डिंग एक बार चेक कर लेंगे और देख लेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं कि इसमें सैलरी कितना रहने वाला है, ठीक है ना। तो देखिए डिप्टी जनरल मैनेजर जो था वैकेंसीज जो सबसे पहले मैंने बताया उसमें आपको 70,000 से लेकर के 2 लाख तक की सैलरी मिलने वाला है, ठीक है ना। बेसिक पे जो है आपका 70,000 होने वाला है, ठीक है। DA देखिए इन्होंने कितना अच्छा से जो है अपना हर एक चीज़ डिफाइन करके दिया हुआ है, ठीक है ना। हर एक चीज़ इन्होंने बता रखा है कि आपको कितना सैलरी अप्रोक्सीमेट इन हैंड सैलरी कितना मिलने वाला है। तो डिप्टी जनरल मैनेजर जो विजिलेंस का जो पोस्ट है उसमें 70,000 से लेकर के 2 लाख सैलरी आपको देखने को मिलेगा। बेसिक सैलरी पे कितना है 70,000 है दोस्तों, ठीक है ना। इसका आधा जो 44.8% जो होता है बेसिक पे का वो 31,360 रुपया और ऐड किया जाएगा, ठीक है ना। पर्क्स ऑफ 30% बेसिक पे 21,000 फिर से ऐड किया जाएगा, ठीक है। मतलब कि और साथ में HRA ऑफ 27% ऑफ बेसिक पे एज ऑन 1/10/2024 तक 33,390 रुपये, यानी सब जोड़ जाड़ के जो है आप देख पा रहे हैं कितना सैलरी बन रहा है।
1,41,260 आपको इन हैंड सैलरी मिलेगा दोस्तों, ठीक है। वहीं पर असिस्टेंट मैनेजर का भी जो है इन हैंड सैलरी कितना है, 80,720 रुपये आपको इन हैंड सैलरी मिलेगा। मतलब दोस्तों ये बहुत अच्छी वैकेंसीज है, इतना अच्छा सैलरी मिल पाना अभी के समय में, और इस तरह की वैकेंसीज का निकलना और किसी को पता भी नहीं होता है, चलता है, ठीक है ना। अगर आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन फुलफिल होता है तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिए, ठीक है ना। आप यूट्यूब पे कहीं पे भी खोज लीजिए, आपको कोई भी नहीं बताने वाला है, ठीक है ना। तो इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं ही लेके आता हूँ, तो अगर वीडियो पे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितने भी इस तरह की वैकेंसीज आता है उसकी टाइम टू टाइम अपडेट मैं आपको देता रहूँ, ठीक है। तो जो है दोस्तों आप इस फॉर्म को जरूर भरिए, सैलरी बहुत अच्छी है, ठीक है। बाकी देखिए मैनेजर ट्रेनिंग का जो पोस्ट है इसमें जो है 57,920 रुपये पर मंथ है। वहीं पर सीनियर ट्रेनिंग का जो पोस्ट है इसमें 31,856 रुपये है। ट्रेनिंग का जो पोस्ट है इसमें 24,616 रुपये। ये आपको इन हैंड नहीं मिलने वाला है, इसके साथ में जो है दोस्तों DA HRA बेसिक पे जितना भी होता है, अदर अलाउंस होता है, सब कुछ आपका जो है ऐड करके जो है सैलरी मिलने वाला है। मतलब 1 लाख प्लस सैलरी हर पोस्ट पे जाने वाला है दोस्तों, ठीक है ना। एज क्वालिफिकेशन जो की बात करें तो दोस्तों, ठीक है ना, 30/11/2024 के अकॉर्डिंग लिया जाएगा, ठीक है ना। डायरेक्ट जनरल मैनेजर के लिए अगर आपका 50 साल से कम उम्र है और 30/11/2024 के बीच में आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। वहीं पर असिस्टेंट मैनेजर के लिए नॉट एग्जिस्टिंग 30 ईयर, 30 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होना चाहिए। मैनेजमेंट ट्रेनिंग के पोस्ट के लिए 27 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होना चाहिए। वहीं पर सीनियर ट्रेनिंग की जो पोस्ट है वहाँ पे 27 साल से ज़्यादा एज नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है ना। बाकी SC ST कैंडिडेट को 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अदर बैकवर्ड क्लासेस नॉन क्रीमी लेयर को जो है 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी PWD 10 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और एक्स सर्विसमैन को जो है 5 साल का जो है एज रिलैक्सेशन मिलेगा दोस्तों, ठीक है। बाकी देखिए क्या लिखा गया है, नॉट एप्लीकेबल फॉर एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंटल कैंडिडेट एज पर डिसीजन टेकन बाय बोर्ड इन इट बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन नो, ठीक है। ये आप जानना जरूरी नहीं है। तो जो है दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है इसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो दोस्तों डायरेक्ट जनरल मैनेजर का जो पोस्ट है, सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला एग्जाम होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपका पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा, ठीक है ना। वहीं पर असिस्टेंट मैनेजर का जो पोस्ट है यहाँ पर भी आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर इंटरव्यू लिया जाएगा, ठीक है ना। तो इंटरव्यू भी इसमें रखा गया है, ठीक है। वहीं पर मैनेजमेंट ट्रेनिंग, सीनियर ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग का जो पोस्ट है वहाँ पर जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है, स्टेज फर्स्ट में। स्टेज 2 में जो है बेस्ड ऑन मार्क्स मेरिट ऑफ CBT कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और देखिए CBT एग्जाम और आपके मार्क्स के बेसिस पे जो है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी आपको इंटरव्यू देखने को मिलेगा, कुछ पोस्ट पे जो इंटरव्यू नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है ना। जैसे कि सीनियर ट्रेनिंग कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, ठीक है, CBT होगा और डायरेक्ट आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। यहाँ पे आपको इंटरव्यू नहीं मांगा गया है, ठीक है। वैसे ही ट्रेनिंग का जो पोस्ट है यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, ठीक है ना। स्किल टेस्ट लिया जाएगा स्टेनोग्राफर के पोस्ट के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है ना। और बेस्ड ऑन द मेरिट CBT एंड स्किल टेस्ट इन केस ऑफ ट्रेनिंग स्टेनो द कैंडिडेट विल बी फाइनल शॉर्टलिस्ट फॉर सिलेक्शन इफ एवरीवन इज फाउंड इन ऑर्डर डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट। तो आपका डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट वगैरह देखा जाएगा, ठीक है ना। तो है क्या CBT देना होगा, ठीक है, डॉक्यूमेंट, और कुछ पोस्ट पे डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, कहीं पे थोड़ा स्किल टेस्ट मांगा गया है, जैसे स्टेनोग्राफर वगैरह में जो होता है दोस्तों टाइपिंग से रिलेटेड होता है, तो वहाँ पे जो है आपका स्किल टेस्ट तो लिया ही जाएगा, कंपलसरी है, ठीक है ना। बाकी जो डिप्टी मैनेजर का जो पोस्ट था और असिस्टेंट मैनेजर का जो पोस्ट था यहाँ पे जो है इंटरव्यू भी देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। और एक कैंडिडेट सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आप जितने भी पोस्ट हैं सब पे अप्लाई कर लेंगे, ऐसा बात नहीं है, आपको सिर्फ किसी एक ही पोस्ट पे अप्लाई करना होगा, ठीक है। चलिए तो पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन थोड़ा समझ लेते हैं कि एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या रहने वाला है। CBT जो एग्जाम होगा 20 मिनट का आपका एग्जाम होगा, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। पार्ट 1 में जो है दोस्तों 70 क्वेश्चन पूछा जाना है जो कि जनरल नॉलेज से रिलेटेड होगा। पार्ट 2 जो होगा दोस्तों वो 30 क्वेश्चन का एग्जाम होगा जिसमें कि एप्टीट्यूड यानी मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर, MS ऑफिस एंड इंग्लिश लैंग्वेज से प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है ना। मार्क्स पर करेक्ट क्वेश्चन यानी कि एक क्वेश्चन पे 1 मार्क्स दिया जाएगा। 0.25 यानी 1/4 का नेगेटिव मार्किंग रहेगा दोस्तों, ठीक है ना। और मैक्सिमम मार्क्स जो है 100 मार्क्स का रहने वाला है, ठीक है। और क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 35 मार्क्स रखा गया है आउट ऑफ 100 मार्क्स में, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर नहीं समझ में आता है कुछ और दिक्कत होती है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको बताने का, ठीक है। इसमें आपको नॉर्मलाइजेशन भी देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है।
तो अपने अकॉर्डिंग जरा सा यहाँ पे पोस्ट आइडेंटिफाइड सुटेबल फॉर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी कैंडिडेट, अगर कोई पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो अपने अकॉर्डिंग एक बार आप यहाँ पर चेक कर लेंगे कि फिजिकल क्या क्या रिक्रूटमेंट रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। तो अपने अकॉर्डिंग एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। मैं आपको दिखा देता हूँ, आप अच्छे से एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। फॉर्म भरने के लिए आपको फिर से बता दूं दोस्तों कि आपको आना पड़ेगा www.indiaseats.com इस वेबसाइट पे, ठीक है ना। फिर भी अगर फॉर्म भरने में किसी तरह की दिक्कत होगी तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ लेंगे। तो देखिए दोस्तों, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहने वाला है, जॉब प्रोफाइल में आपको करना क्या है, तो वो उन्होंने देख के रखा हुआ है। तो क्या है, डायरेक्ट जनरल मैनेजर का जो पोस्ट है विजिलेंस का, ऑल द मिडिल मैनेजरियल रिलेटेड फंक्शन एंड वर्क आपको करना है, ठीक है ना। तो जो है दोस्तों, काम कुछ नहीं है, आपको काम जो है ट्रेनिंग के पीरियड में दिखाया जाएगा, समझाया जाएगा और ट्रेनिंग में सिखा दिया जाएगा। तो देखिए, ये रेगुलर इंप्लॉयमेंट है, यानी कि ये परमानेंट वैकेंसीज होने वाली है दोस्तों, ठीक है। तो सैलरी का तो बात हम लोग कर लिए थे, ठीक है ना, कि सैलरी कितना मिलने वाला है, इन्होंने यहाँ पे फिर से दोबारा से अच्छे से डिटेल्स में बता के रखा हुआ है। तो अपने अकॉर्डिंग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो कमेंट के में बता दीजिएगा, मैं पीडीएफ जो है अपना टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। तो फॉर्म कब से कब भरा जाना है दोस्तों, दोबारा मैं बता दूं, फॉर्म भरने का जो डेट है वो 26 अक्टूबर 2024 से स्टार्ट हो चुका है। 30 नवंबर 2024 तक फॉर्म भरने का लास्ट डेट है, ठीक है ना। और 22 दिसंबर 2024 को आपका एग्जाम ले लिया जाएगा, ठीक है ना। तो एग्जाम कब होने वाला है दोस्तों, 22 दिसंबर 2024 को आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है ना। तो आप इस डेट को नोट कर लेंगे कि 22 दिसंबर 2024 को जो है हमारा एग्जाम होने वाला है, ठीक है दोस्तों। फिर भी अगर आपको किसी भी तरह की जो है डाउट रहता है और फॉर्म भरने में दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ लेंगे, ठीक है ना। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको सारे सवालों का जवाब मैं दे सकूँ दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो धन्यवाद दोस्तों, ठीक है ना। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इन सब वैकेंसीज़ का लाभ उठा सके, ठीक है ना। और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है दोस्तों, मैं बहुत ही ढूंढ के ऑफिशियल वेबसाइट से ढूंढ ढूंढ के लेके आता हूँ, काफ़ी मेहनत लगता है। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो। चलिए, धन्यवाद।